नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ आवर में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को न्यूज़ आवर परिवार की ओर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। रेवती नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि योग का सुयोग बन रहा है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। हाथी पर भगवती के आगमन से बारिश, सुख, समृद्धि, आर्थिक उन्नति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज सनातन धर्मावलंबियों के नव संवत्सर विक्रम संवत 2082 भी आरंभ हो रहा है। हिंदू नव वर्ष के साथ शुरू होने के कारण ये साल की पहली नवरात्रि होती है। इस नए संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य होंगे। ब्रह्म पुराण के मुताबिक ब्रह्मा ने आज ही के दिन सृष्टि की रचना की थी। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन शहरों के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन तंत्र, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। तो आपको बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्र को लेकर ही तमाम मान्यताएं भी मानी जाती है। आज पहला दिन मां शैलपुत्री का होता है और 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना के साथ साथ भक्त माता से मन्नत मांगते हुए नजर आते हैं। साथ ही विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां को लाल श्रृंगार चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि शैलपुत्री माता के दिन के साथ ही नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। 9 दिन अलग अलग मां को भोग भी लगाए जाते हैं। मां का श्रृंगार किया जाता है। साथ ही मंदिरों में भक्त अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। विधि विधान से मां की पूजा की जाती है, घट स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही घट स्थापना का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जवारे बोने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। साथ ही ये बता दें आपको कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भीड़ भारी तादाद में पहुंचती है। मां की उपासना करने से तमाम कष्ट दूर होते हैं और मां की उपासना करने से ही मनवांछित फलों की प्राप्ति भी श्रद्धालु को प्राप्त होती है। आपको बता दें आज मां शैलपुत्री का दिन है। शैलपुत्री के साथ ही मां की आराधना करने के लिए 9 दिन भक्त जो है मंदिरों में पहुंचने लगते हैं। 9 दिन मां की आराधना सच्चे मन से की जाती है। आपको बता दें मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर लगभग शुरू हो चुका है। भक्त यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आज से नवरात्रि का दिन शुरू हो गया है, शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ लोकेश दावदे बड़वानी से जुड़ गए हैं, पंकज राव शहडोल से जुड़ गए हैं, जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से जुड़ गए हैं और रविशंकर पाठक उचारा से जुड़ गए। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे बड़वानी की तरफ। लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़े हैं। जी लोकेश, जिस तरीके से आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, शैलपुत्री माता की आज से पूजा की जा रही है, मंदिरों में किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? बता दूं कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि विक्रम संवत 2082 की भी आज से शुरुआत हो चुकी है हिंदू पंचांग के अनुसार। वही चैत्र नवरात्रि की अगर बात की जाए तो मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर माता जी की प्रतिमा है, जो कि रियासत कालीन स्टेट माँ कालिका माता का मंदिर यहाँ पर है। मैं बता सकता हूँ कि टीवी स्क्रीन की ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पर पीपल के पेड़ के कुंड के नीचे यहाँ पर विराजमान है माता जी। तो वही मैं प्रतिमा के ठीक पास में बता दूं कि कुआं है, जो कि प्राचीन कुआं है। यहाँ पर रियासत कालीन स्टेट का मंदिर है। वही मेरे पीछे आप बता दूं कि मंदिर में जो भक्तों की भीड़ लगी है, वो कई समय पे सुबह से यहाँ पर बारी से यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो वही चैत्र नवरात्रि की अगर बात की जाए तो एकादशी से यहाँ पर निमाड़ का पर्व यानी कि गणगौर का भी खासा उत्साह माना जाता है। जिस तरह से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हुई है, प्रतिपदा चैत्र शुक्ल की आज से मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो वही माता जी की 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाएगी। अलग अलग प्रसादी का वितरण होगा, यज्ञ होंगे, किसी अलग अलग भजन कीर्तन जो में मेरे साथ और भी यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मंदिर में जो पूजा दर्शन के लिए आए, चाहे पंडित जी हो, चाहे भक्त हो, चाहे श्रद्धालु हो, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई
है, किस तरह से पूजा पाठ की जाती है और क्या पूजा अर्चना, क्या मान्यता रहती है। मेरे साथ पंडित जी यहाँ पर माँ कालिका माता मंदिर के यहाँ पर काफी समय से सेवा भाव दे रहे हैं। आज चैत्र नवरात्रि को लेकर किस तरह से पूजा पाठ की गई है, माता जी का किस तरह से चोला चढ़ाया गया, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। वैशाली, क्या नाम है? राजेंद्र भामकर। राजेंद्र जी, आज से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष शुरू हो चुका है, तो किस तरह से दोनों ही, और वो निमाड़ का पर्व गणगौर भी है आज हमारे यहाँ पर निर्माण में जो है गणगौर पत्र बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणगौर उत्सव ये इसकी शुरुआत जो है एकादशी से हो जाती है। माता की मुठ धरने के साथ ही गणगौर पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो 8 दिन तक चलता है। 8वें दिन माता को मंगलवार के दिन, तीज के दिन घर लेके आएंगे। चतुर्थी और पंचमी को माता जी का जो है गणगौर माता का विसर्जन होगा। प्रतिपदा के साथ में नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रि प्रतिपदा से लेकर जो है 9वीं पर्यंत तक जो है माता जी की पूजा अर्चना। 10वीं को माता जी का विसर्जन और अष्टमी को यहाँ जो है प्रति अनुसार वर्षानुसार इस वर्ष भी अष्टमी को जो है माता जी का हवन संपन्न किया जाएगा। प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में माता जी की पूजा प्रारंभ हो जाती है। नित्य प्रति उनके पूजाभिषेक संपन्न किए जाते हैं। गणेश पूजा अभिषेक, माता जी का पूजा अभिषेक और उनके गणों के पूजा अभिषेक संपन्न करने के पश्चात विधि विधान से उनकी पूजा संपन्न की जाती है। और नित्य प्रति जो है प्रातःकालीन, संध्याकालीन समय समय पर जो आरती होती है वह नियमित रूप से आरती संपन्न करने के पश्चात संध्या समय जो है आरती के पश्चात यहाँ पर गणगौर माता के झालरिया गीत गाए जाते हैं। और साथ में माता जी की आराधना के लिए गीत भी जो है बड़वानी के धर्म प्रेमी जनता इकट्ठे होकर बड़े प्रेम भाव के साथ में माता जी को मनाती है। और उनके भजन कीर्तन यहाँ पर 9 दिन तक जो है सतत प्रकार से चलते हैं। भगवती परम कृपालु है, वो सब पर कृपा करती है, सबकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण करती है। उसी रूप में जो है भक्त भी उनको बड़े प्रेम भाव से मानते हुए, बड़े श्रद्धा से मानते हुए नित्य प्रति उनके चरणों में नमन करते हैं और नित्य प्रति उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। और वैशाली, जिस तरीके से निमाड़ का पर्व यानी कि गणगौर का झालेरिया गीत, तो वही चैत्र नवरात्रि को लेकर भजन कीर्तन, पंडित जी का ऐसा कहना है। हालांकि जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई, जिस मंदिरों में पूजा पाठ के लिए भक्त सुबह से आ रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर एक और श्रद्धालु जुड़े हैं, मैं उनसे पूछूं, क्या नाम है? मिथुन यादव। मिथुन जी, आज से चैत्र नवरात्रि है, क्या मनोकामना लेकर आते हैं, क्या पूजा पाठ की जाती है? विक्रम संवत 2028 की सभी देशवासियों एवं नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। विक्रम संवत आज ही के रोज से सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की थी। साथ ही विक्रमादित्य जी ने आज ही के रोज विक्रम संवत लागू किया था। उसी के साथ हम नव वर्ष मनाते हैं। वह सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक ये नव उत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, स्नान, ध्यान, दान पुण्य, इसी प्रकार से नव वर्ष एवं एक दूसरे को बधाई देकर मनाते हैं। वैशाली, जिस तरीके से विक्रम संवत 2082 यानी कि नव वर्ष की शुरुआत भी हो चुकी है, मेरे साथ एक महिला भी यहाँ पर जुड़ी है, क्योंकि महिला प्रधान पर्व माना जाता है गणगौर भी और चैत्र नवरात्रि। बिल्कुल, आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं नवरात्रि में आया है। बिल्कुल लोकेश, आपके पास वापस आते हैं, लोकेश वापस आपसे बातचीत करेंगे, लोगों के भाव जानेंगे कि किस मनोकामना को लेकर मंदिर में पहुंचे हैं। पंकज राव शहडोल से जुड़ गए, पंकज की तरफ रुख करना चाहेंगे। पंकज, नवरात्रि का आज पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा मंदिरों में की जा रही, खास कर ये कहते हैं कि भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जल चढ़ाने का सिलसिला आज से ही शुरू हो जाता है। वहां पर कैसा नजारा है, भक्त कितनी संख्या में पहुंचे अब तक? का आज पहला दिन है जहां शैलपुत्री माता की आज पूजा की जाती है। अगर मैं बात करूं मंदिरों में भक्तों की भीड़ को लेकर के, तो सुबह से यहाँ पर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ। आप मेरे पीछे देख ही रहे कि किस प्रकार से जो नजारा है, भक्त पूरा पीछे खड़े हुए हैं, कई दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहिए, जो भीड़ है अपनी मनोकामना लेकर के सारे भक्त यहाँ पर मंदिरों पे आ रहे हैं, ताकि क्योंकि आज शायद नवरात्र का पहला दिन है। और मैं आपको एक माता जी के दर्शन कराना चाहूंगा, जहां पर आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, दुर्गा माता की पूजा की जाती है और कई विधि विधान से पूजा की जाती है। मैं आपको दुर्गा माता जी के दर्शन करा रहा हूं। मैं अभी आपको जी बिल्कुल देख रहे हैं आप वैशाली के किस प्रकार माता का श्रृंगार लाल श्रृंगार में किया गया है, क्योंकि माता जी का जो श्रृंगार है आज वो लाल किया जाता है। मैं आपको बता दूं,
और भक्तों का जो अगर मैं बात करूं तांता की तो भीड़, भक्तों की काफी भीड़ है यहाँ पर। अगर मैं प्रशासन की बात करूं, प्रशासन भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर रखी है। नगर परिषद बकोर की तरफ से साफ सफाई इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और दूर दराज से जो भक्त पहुंच रहे हैं उनकी व्यवस्था मंदिरों में की गई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं भक्तों को लेकर के छोटे छोटे बच्चे, जो भी बुजुर्ग हैं वो भी आ रहे हैं। किसी न किसी, हर एक जितने भी श्रद्धालु कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ न कुछ भावना लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, शैल नवरात्र का आज पहला दिन है जहां शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है, उनका लाल श्रृंगार किया जाता है और उन्हें जो भोग लगाने की अगर बात की जाए तो भोग, वो दूध का भोग लगाया जाता है, कहीं ना कहीं दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार भक्तों का सिलसिला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वापस आपके पास आएंगे, भक्तों से जानने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल वापस आपके पास आते हैं, कटनी की तरफ रुख करेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ कटनी से जुड़े। जी जाहिद जी, पहला नवरात्रि आज से शुरू है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंच रही होगी, वहाँ का क्या नजारा है फिलहाल, जरा ये बताएं। खाली बताना चाहेंगे, आज बैठकी है, बैठ के पहला दिन है, शुरुआत है। अब भक्तों की बात करें तो भक्त जी मंदिर जी जाहिद जी, जो है पूरे मंदिर के अंदर देवी दर्शन करने, पूजा पाठ करने और बकायदा देख सकते हैं कि ये प्रार्थना हर मंदिर में मिलेगी। और हम आपको अगर जो महान से पुजारी उनसे चर्चा करेंगे और जो भक्त जन है, जो मंदिर परिसर में बकायदा पूजा करेंगे, उनको दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं तमाम लोग सुबह से निकल पड़े चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने। चाहे पहला दिन है और ये रोज लोग चल रहा है तो अड़ोस जाएगा और प्रातः कालीन जो सुबह का वक्त होता है मंदिरों पे लोग दर्शन करने आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और ऐसा माना जाता है क्षेत्र पर्व की जो शुरुआत हुई हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म का नया वर्ष की शुरुआत होती है, चालू हुआ। अपने सबसे मंदिरों में जी बिल्कुल कह सकते हैं कि मंदिर में अलग ही नजारा यहाँ पर नजर आ रहा है। जाहिद जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। जाहिद, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। आपके पास वापस आएंगे, वापस आपके पास आएंगे। रविशंकर पाठक की तरफ रुख करेंगे। रविशंकर पाठक हमारे साथ जुड़े हैं उचैरा से। जी रवि जी, जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, मंदिरों में किस तरीके का नजारा दिख रहा है? हर तरफ जो है मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। उचैरा में फिलहाल कैसा नजारा नजर आ रहा है मंदिर में? जी रवि जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए बड़वानी की तरफ रुख करेंगे। लोकेश दावदे हमारे साथ जुड़े। जी लोकेश, भक्तों से जरा जानने की कोशिश कीजिए क्या मनोकामना लेकर पहुंचे, क्योंकि 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, माँ को श्रृंगार चढ़ाया जाता है। पहले दिन किस तरीके का श्रृंगार वहां पर माता को चढ़ाया गया और भक्त क्या मनोकामना लेकर पहुंचे हैं, जरा पूछिए। माता जी की प्रतिमा पर पूजा अर्चन कर रहे हैं, चोला चढ़ाएंगे, उसके पश्चात आरती होगी। यानी कि आप देख सकते हो कि भक्त जो है भक्ति में लीन हो गया है। चैत्र नवरात्रि यानी कि अपने आप देखे जाए तो बड़ी नवरात्रि मानी जाती है। यानी कि आज से शैलीपुत्र की पूजा की जाती है। मेरे साथ यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि आज चैत्र नवरात्रि को लेकर किस तरह से पूजा पाठ की जाती है। क्या नाम है? अमित चौधरी। अमित जी, आज मंदिर में आए, चैत्र नवरात्रि भी है, तो किस तरह से मनोकामना लेकर आते हैं घर से मंदिर की ओर? कोई मनोकामना नहीं लेके आए, फर्स्ट डे है, माँ की पूजा में अपन समर्पित है ना, तो इसलिए कोई मनोकामना नहीं। 9 दिन तक माँ से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी इच्छा है वो अपन व्यक्त करेंगे। हालांकि भक्त का कहना है कि माँ के दरबार में बिना मनोकामना को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। जो भी माता जी स्वरूप जो भी उनकी इच्छा है वो फल प्रदान देगी। और भी मेरे साथ यहाँ पर है, मैं श्रद्धालु आए हैं मंदिर में। मैं
क्या नाम है? यशवंत कुमावत। यशवंत जी, आज चैत्र नवरात्रि पर घर से मंदिर की ओर निकले हैं पूजा पाठ के लिए। क्या किस तरह से चोला चढ़ाया जाता है माला जी का और क्या किस तरह से यज्ञ? माता जी को नवरात्रि में चोला चढ़ाया जाता है, पूजा होता है, अभिषेक होता है और चंडी पाठ होता है और हवन होता है अष्टमी का मंदिर में। आज किस तरह से चोला चढ़ाए गए? आप माथे पर तिलक है आपके, किस तरह से देखे जाते बड़े श्रद्धालु भी दिख रहे हैं, काफी समय से आ रहे हैं इस मंदिर में। क्या मान्यता भी रहती है? माता जी की कृपा रहती है सबसे, जो भी आता द्वार पे। हालांकि किसी श्रद्धालु का कहना है कि बिना मनोकामना के, तो किसी की श्रद्धालु का कहना है कि कामना लेकर मंदिर के द्वार में आते हैं। मनोकामना लेकर मंदिर तो पहुंच रहे श्रद्धालु, बिल्कुल सही कहना है आपका लोकेश की, मनोकामना लेकर मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। वापस आपके पास लौटेंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ कटनी से जुड़े। जी जाहिद, जिस तरीके से यहाँ पर मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तो बढ़ रही है, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि अलग अलग श्रृंगार माँ का किया जाता है, अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। माँ को मनाने के लिए श्रद्धालु लगातार 9 दिन तक सच्चे मन से उपासना करते हैं, सच्चे मन से व्रत रखते हैं। फिलहाल वहाँ पर श्रद्धालु से जरा जानने की कोशिश कीजिए, उनके मन में क्या मनोकामना है। बिल्कुल नहीं बताना चाहेंगे, जिस तरह श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, हम कुछ लोग बात करते हैं। आप उपवास है, आपका इनसे जानना चाहेंगे, नवमी का पहला दिन है, मंदिर आई हुई है और किस तरह के भाव है उसके पर। जी आज उपवास पहला दिन है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है। जय माता की। हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं हमारे संस्कार भारती संस्था की तरफ से, जो कि मतलब आज हमारा 9 वर्ष आज कहलाता है, क्योंकि हम लोग के हिंदुओं में नया साल आज से ही शुरुआत होती है सनातन धर्म में। आज पहला दिन है, देवी श्रृंगार भी हुआ होगा, आज जो श्रृंगार हुआ वो बहुत सुंदर है। माता जी तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं और हमारे यहाँ का मेन माता जी का मंदिर है ये हमारे कटनी का, और बहुत ही माने अच्छा है। क्या नाम है आपका? गीता पांडे। हमारे पीछे एक 14 भक्तों को जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, मरने वाले सफा भक्तों को जो दर्शन कर पूजा करके आ रहे साल के दोनों लोग बहुत शानदार पोशाक है। आज नवमी का दिन है, क्या कहेंगे आप? बहुत गर्व का विषय है जो हिंदू नव वर्ष के शुभारंभ हो रहा है चैत्र नवरात्रि को। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। सॉरी, धन्यवाद। अब हम बात कर सकते हैं चौधा जी पे, जो बकायदा मंदिर परिसर के बाहरी द्वार पे खड़े होके भक्तों को प्रसाद वितरण करने कार्य करते हैं। जैसे कि मंदिर को प्रसाद और 4 बजे सुबह आती थी, उसके बाद से लगातार का वितरण होता है दिन के 10 और ये प्रतिदिन 9 दिन चलता है। तो हर दिन जो 9 दिन का जो दिन होता है वो अलग अलग प्रसाद होते हैं, एक ही पड़ता है और अष्टमी और नवमी के दिन थोड़ी सब्जी और हलवा पड़ता है। ये तरह दिनों के हिसाब से प्रसाद का इन्होंने अलग अलग फलों का या पकवान का या आयोजन रहता है। और देख सकते हैं यहाँ मंदिर के बाहर जो दुकानें लगी हुई है, बकायदा शिवजी प्रसाद हर तरह के यहाँ पे प्रसादों दुकानें सजी हुई है, फूल माला इस तरह क्या करते। अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो दुकानदार आपके दुकानों में जो सुबह से ग्राहक पहुँचते कितने बजे ज्यादा हो जाता है? बैठ की 15,000 रुपए का एक भक्तजन आते हैं मंदिर आने के बाद हो जाती है, तो क्रम टूटता है। नवमी के लगने के एक दिन पहले से रात में 11 बजे से क्रम शुरू हो जाता है। कुछ धीमी गति से चलता है, लेकिन तीव्रता जो है दर्शनार्थियों की रात 3 बजे से शुरू हो जाती है ये क्रम। तो बताया अभी उसके अलावा मैहर क्योंकि जाते हैं, ऐसे लोग दिखेंगे जो पैदल यात्रा करके मैहर शारदा देवी के मंदिर साइकिलों से आते हैं और दंड भरते हुए तक जाते हैं। ये लोग सब आंवला है, लोग अपनी मन्नतें लेकर मैहर तक जाते और जाके अगर बात करें रात 3 बजे से
दोपहर तक 26 शाम को भीड़ शुरू जाती है, दर्शन करने लोग बनते और प्रसाद करके बाहर लौट रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जाहिर ही कह सकते हैं लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ भी मंदिर में दिखाई दे रही। वापस आपके पास आएंगे, जानने की कोशिश कीजिएगा। पंकज राव हमारे साथ शहडोल से जुड़े। जी पंकज, मंदिर में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही, जरा वहाँ पे पंडित जी से जानने की कोशिश कीजिए। घट स्थापना भी आज ही से शुरू हो जाती, कौन सा समय जो है घट स्थापना के लिए रहेगा और किस तरीके से श्रद्धालुओं को घट स्थापना करनी चाहिए? देखिए, मैं वैशाली बताना चाहूँ कि मैं सिंहवाहिनी मंदिर में हूँ। जिस प्रकार भक्तों की भीड़ आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं कि भक्तियों में आ रहे हैं। बात रही घट स्थापना करने की, मैं अभी पंडित जी से पूछता हूँ कि जो शुभ मुहूर्त है वो घट स्थापना का कितने बजे से कितने बजे तक है, और आज के दिन भक्तों को किस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी, आपका क्या नाम है और आज जो घट स्थापना करने का एक नियम है और कितने बजे से शुरुआत की है, थोड़ा सा बताएं। आज मेरी मैया जी का प्रथम दिन है, शैलपुत्री, और मां अम्बे जी की पूजा के लिए मेरी माताएं बहनें भाई बहन बड़े नेम प्रेम के साथ में अम्बे जी के चरणों की पूजा कर रहे हैं। आज मेरी अम्बे का प्रथम दिन है, शैलपुत्री, और 4:48 से 7:55 तक मां अम्बे शैलपुत्री के शुभ मुहूर्त है। इसलिए सभी मेरी माताएं बहनें अम्बे जी के चरणों की पूजा में मगन है। वैशाली, जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि पूजा करने का एक विधि विधान बताया और उन भक्तों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, उसी प्रकार से मेरे पीछे में एक श्रद्धालु आए हुए हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं। इनका क्या कहना है ये भी जानने की अपन कोशिश करेंगे। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा बताएं। जी बताएं, आज आप मंदिर आए हैं, माता जी का आज प्रथम दिन है, शैलपुत्री माता किस प्रकार पूजा कर रहे हैं, आपकी क्या मनोकामना या फिर किस प्रकार से यहाँ पर? जी, दुर्गा मंदिर में अच्छी सफाई है और श्रद्धालुओं का तांता अच्छा है, लगा है। अब आप बहुत सेवा हो करके मंदिर साफ सुथरा रखते हैं। नंबर देखिए, कहीं ना कहीं साफ सफाई से लेकर के माता का श्रृंगार से लेकर के पूजा अर्चना हुआ, माता को खुश करने के लिए हर एक प्रकार से श्रद्धालु अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जी जानने की कोशिश कीजिए, भक्तों के मन में काफी उत्साह रहता है कि किस तरीके से माँ की पूजा करें। पंडित जी आपके साथ मौजूद है, जरा जानने की उनसे कोशिश कीजिए कि भक्त किस तरीके से माँ की पूजा करे, उनको कौन सा भोग चढ़ाए और साथ ही माँ का श्रृंगार क्या रहेगा आज, जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी वैशाली जी, मैं देखिए पंडित जी, आज माता का श्रृंगार होना है, किस प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए, कौन सा भोग लगाना चाहिए, माता को खुश करने के लिए क्या क्या करना चाहिए श्रद्धालुओं को, थोड़ा सा बताएं। मैया जी को प्रसन्न करने के लिए मैया जी को लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए और हलवा का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से माँ को भोग लगाने से तो ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण मांग करती है और हर दुख सुख में भाग बटाती है। देखिए, पंडित जी ने ये चीज बताया कि किस प्रकार से माता को खुश करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। मेरे पीछे आप भक्तों की देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं, कई श्रद्धालु मेरे पीछे आए हुए हैं। अपन कहीं ना कहीं कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे, कहाँ से आए हैं और उनकी क्या मनोकामना, किस प्रकार से वो माता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरे सामने आप बच्चों को भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कई महिलाएं हैं जो माता को प्रसन्न करने के लिए लगी हुई है ना। मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा माता का श्रृंगार कि ये पूरी तरह से मैं आपको ये पूरे मंदिर का मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। सारे भक्त आए हुए हैं और माता का श्रृंगार देखिए, पूरे बाहर में अभी भी कितनी भीड़ लगी हुई है, भक्तों का बिल्कुल तांता लगा हुआ है और आ रहे हैं ताकि भक्त किसी न किसी प्रकार से माता को मना सके और पूजा अर्चना कर सके। हमारे सामने कुछ महिला जो आई हुई है पूजा करने के लिए, छोटी सी गुड़िया भी आई हुई है। क्या नाम है आपका बेटा, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं आप? अमलई से आए हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चों से लेकर आज सभी श्रद्धालुओं का एक कन्याएं भी मंदिर में मां की पूजा करने पहुंची, साफ तौर पर देख सकते हैं। वापस आपके पास आएंगे, रविशंकर पाठक की तरफ रुख करेंगे, उचारा से हमारे साथ जुड़े। जी रविशंकर जी, मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, वहां का क्या नजारा है, कितनी संख्या में भक्त पहुंचे और मां की पूजा आराधना कैसे की जा रही है? जी मैं बता दें कि यहाँ पर ये बहुत सदियों पुराना देवी धाम है और यहाँ पर हजारों लोगों की मन्नत पूरी होती है। यहाँ सीधे कैमरा मन से कहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूजा हो रही है और महिलाएं पूजा कर रही हैं। आप सीधा लाइव देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लाइन लगा जी
रवि जी आपकी जी श्रद्धा भाव के साथ पूजा कर रहे हैं। देवी धाम यहाँ पर ब्राह्मण शक्ति पीठों में जाती है और यहाँ पर जी जैसे इस तरह की यहाँ पर मान्यता बताई जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर बड़े भी है सीधे सीधे यहाँ पर क्या हो रही है। बिल्कुल कह सकते हैं कि मंदिरों में लगातार भक्तों की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जिस तरीके से मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है, भक्त अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री का आज दिन है, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई और आज ही मां की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता, साथ ही मंदिर में जल चढ़ाने की भीड़ लगातार दिखाई दे रही है। और एक बार फिर से न्यूज़ आर परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।